शालू की शादी उत्तराखंड में रहने वाले ध्रुव के साथ हुई। फिर जब शालू गृह प्रवेश करने जा रही थी तभी उसकी सास कृष्णा कहती है, सुनो बहू, इस कलश को नीचे गिराओ और जब तुम गृह में प्रवेश करने जाओगी तो मैं तुम्हारे तिलक करूंगी और आरती उतारोगी। जल्दी करो, मुहूर्त खत्म हो जाएगा। तभी वहां पर एक औरत आ जाती है और कहने लगती है, अरे अरे, तुम ही क्यों शालू का तिलक और आरती करोगी? वो मेरी भी बहू है, मेरा भी उस पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। मैं भी करूंगी उसका तिलक। तुम क्यों करोगी? ध्रुव को तो जन्म मैंने दिया है ना, तुम किस बात की हकदार हो? तुम बस खड़ी होकर देखती रहो। वह दोनों जोर जोर से लड़ने लगी, इतनी जोर जोर से कि दूसरों को भी आवाज आने लगी। तभी शालू ने कहा ध्रुव से, अरे ध्रुव, ये औरत कौन है जो बीच में आकर मैं बोलने लगी? ये है कौन? सुनो शालू, ये तुम्हारी सास है, मेरी दो माँ है। यह सुनकर तो शालू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने जोर से चिल्लाते हुआ कहा, चुप हो जाइए, आप दोनों चुप हो जाइए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। फिर वह दोनों शालू की तरफ घूर कर देखने लगी। शालू ने कहा, देखिए नीली साड़ी वाली माजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। हाँ तो कृष्णा माजी, आप ऐसा कीजिए, मेरी आरती उतार दीजिए, और रानी माजी आप ऐसा कीजिए, मेरे तिलक लगा दीजिए। आप दोनों का हक बराबर हो जाएगा। दोनों को उसका आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने उसकी सहमति जताते हुए ऐसा ही किया। उसके बाद शालू सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है और अपनी दोनों माजी को उठाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे अरे, 6 बजने को हुए। वैसे भी बूढ़े लोगों को तो जल्दी उठने की आदत होती है। ऐसा करती हूँ, दोनों माजी को उठा देती हूँ। हे भगवान, काश आज वे लड़े ना, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। माजी उठ जाइए, सुबह के 6 बज चुके हैं। आपको उठना नहीं है क्या? देखिए मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, मेरी पहली रसोई है। आपको मेरे हाथ का हलवा नहीं खाना क्या? जल्दी उठ जाइए। एकदम से हलवे का नाम सुनकर कृष्णा और रानी दोनों झटपटा कर उठती है और कहने लगती है, अरे वाह बहू, जल्दी जल्दी मेरे को हलवा दो, मेरे को हलवे की तलब लगी है, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी दो। माँ जी क्या बात कर रही है? पहले आप नहा तो लीजिए, नहा धोकर तैयार हो जाइए, तभी तो मैं आपको हलवा दूंगी। इतनी जल्दी कहाँ से? इतनी जल्दी मत कीजिए, अभी मैं आपके लिए चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। आप चाय पी लेना और नहा धो लीजिए पहले। तो कृष्णा माँ जी आप जाइए और नहा लीजिए। यह सुनकर कृष्णा तुरंत वहाँ से चली जाती है। कृष्णा के जाने के बाद शालू रानी से पूछती है, माँ जी आप क्या खाना पसंद करेंगी? देखो बहू, मुझे ज्यादा तो कुछ पसंद नहीं है। ऐसा करो, हलवा और पूरी और साथ में आलू की सब्जी बना लो, सबको ये पसंद भी आएगी और सब खाने में भी स्वाद कर। यहाँ पर कृष्णा आ जाती है और कहने लगती है, वाह वाह बहू, तुम इसके ख्याल का तो बहुत ख्याल रख रही हो। ये तो बहुत गलत बात है। मैं नहीं खाऊंगी पूरी हलवा सब्जी, मैं तो समोसे, कचौरी और मीठे में मीठे चीले खाऊंगी। ये सब मुझे नहीं जमता। तुम ये मत बनाना बिल्कुल भी, ठीक है? आने गई थी ना, आप यहाँ कहाँ से आ गई? अरे वो बहू, मैं अपना तेल लेने आई थी। मैं नहाते समय वो तेल लगा कर नहाती हूँ। और वैसे भी तुम कैसे कह सकती हो कि हलवा पूरी और सब्जी ही बनेगा? बनेगा तो समोसे, कचौरी और मीठे चीले। इसी बात पर दोनों फिर से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। मीठे चीले नहीं, हलवा, मीठे चीले, हलवा, मीठे चीले, हलवा। यह सब देखकर शालू के सिर में दर्द हो जाता है। लगातार वो 30 मिनट तक लड़ना शुरू करती है। मीठे चीले, हलवा, वो 30 मिनट तक लड़ना ही नहीं खत्म करती। तो उनको लड़ते हुए बहुत देर हो जाती है। वे लगातार 1 घंटे से लड़ने लगती है। अब तो शालू बेड पर ही बैठ जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है, रुक जाइए आप लोग, बहुत हो गया आपका। सुबह से देखो तो लड़ाई ही लड़ाई। जब मैं आई थी जब भी लड़ाई। कितनी लड़ाई करते
देखिए आप दोनों अब नहाने जाइए नहाने। और जैसे मैंने आपसे बात की तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन अभी आप नहाने जाइए। मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं आप दोनों की पसंद का खाना बना दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप लड़िए मत। शालू उन दोनों की पसंद का खाना बना देती है। जब शालू आराम से लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सास कृष्णा आ जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। अभी भी सुबह वाली बात से नाराज़ हो? अच्छा बाबा, तुम्हारी नाराज़गी दूर करने के लिए आज हम शॉपिंग पे चलते हैं। तुम्हें मॉडर्न ड्रेस बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए सारी जितनी भी मॉडर्न ड्रेस होती है सब ले आऊँगी। चलो आज हम शॉपिंग पे चलते हैं। यह सब सुनकर शालू बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ हाँ माँ जी चलिए ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। चलिए। तभी वहाँ पर शालू की दूसरी सास रानी भी आ जाती है और कहने लगती है, हाँ ये बड़ी दिलाएगी तुम्हें ड्रेस, ये ले जाएगी तुझमें शॉपिंग पर, ये साड़ी ही दिला के लाएगी बहू, याद रखना। ये बस फेंक रही है कि मॉडर्न दिला के लाएगी। मैं तुमसे पक्का वादा करती हूँ कि तुम्हें बढ़िया बढ़िया गाउन और बढ़िया बढ़िया टी शर्ट दिला के लाऊंगी। चलो मैं तुम्हें अभी ले जाती हूँ शॉपिंग पर। क्या बोला तूने? ये तेरे साथ जाएगी? चल हट, ये तो मेरे साथ ही जाएगी। अच्छा बहू तो मेरे साथ ही जाएगी, देख लियो। नहीं वो मेरे साथ जाएगी। हाँ तू तो बहुत महान हस्ती हो रही है ना जो वो तेरे साथ जाएगी। हाँ तो तू भी कोई कटरीना कैफ नहीं है, समझी ना, जो तेरे साथ चली जाएगी। दोनों इसी तरह से लड़ना शुरू कर देती है। तू मैं ये मेरे साथ जाएगी, बस यही लगा कर रखती है, जिस कारण से अब शालू जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। फिर शालू अचानक से खड़ी होकर चिल्लाती है, चुप हो जाइए आप लोग, बहुत हो गया आपका। यह आपकी दिक्कत है कि कौन जाएगा? मैं किसी के साथ नहीं जा रही कोई शॉपिंग के लिए। आप मेरा मूड अच्छा करने आई थी और बिगाड़ने आई थी? जब देखो लड़ाई करती रहती हो। मैं किसी के साथ नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं अब। यह कहकर शालू वहाँ से बड़बड़ाते हुए निकल जाती है। अब तो कि तेरे कलेजे को ठंडक पहुँच गई होगी ना, तेरे को बहुत मजा आ रहा होगा बहू को परेशान करने में। मुझे कोई मजा वजा नहीं आ रहा है। अब तो मैं जाऊंगी शॉपिंग में और बहू के लिए सबसे अच्छी वाली मॉडर्न ड्रेस खरीद के लाऊंगी, देख लियो तू क्या मुझे दिखाएगी? मैं बहू के लिए बढ़िया वाली सुंदर सी फ्रॉक और गाउन लाऊंगी, जिससे वो मेरी ही बहू रहेगी, तेरी कभी नहीं। वो अपने लिए और उसके लिए सामान लेकर चली जाती है। फिर वे दोनों घर पर जाकर जो वे शालू के लिए ड्रेस लाई थी वह टेबल पर रख देती है और उनमें से एक आवाज देती है, अरे शालू बहू जरा इधर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ड्रेस लाई हूँ। फिर वहाँ पर शालू आ जाती है। उनमें से एक रानी कहने लगती है, देखो बहू मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ड्रेस लाई हूँ, उसको पहनकर तुम परी लगोगी, एकदम सुंदर सी परी। दोनों अपनी अपनी ड्रेसों की तारीफ करने लगती है और साथ में शालू की भी, जिसको देखकर शालू की आंखों में से आंसू की धारा निकलनी शुरू हो जाती है और वह मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी भी आपके साथ अच्छे से बात नहीं की। आप तो मेरे लिए कितना सब कुछ करती है, आप दोनों ही बहुत अच्छी है। मैंने आज तक कभी आपको अपना नहीं समझा, मैं हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार करती रही और मैं साथ ही साथ ये भी समझती रही कि आप मेरी तो दो सास है, मेरे पास अब ज़्यादा काम है, तो मैं आप दोनों से कभी अच्छे से बात नहीं करती थी। आप दोनों की लड़ाई से परेशान थी, लेकिन मैंने कभी आपका प्यार नहीं देखा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। और आप जो ड्रेस लाई है वो भी बहुत सुंदर है, आपकी ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, आप मुझे अभी माफ़ कर दीजिए प्लीज़। शालू की बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में से भी आंसू निकलने शुरू हो गए। उन दोनों ने साथ में कहा, हम दोनों ने तुम्हें माफ किया और आज के बाद हम भी कभी लड़ाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सबका अपना अपना एक महत्व होता है। लोग हमें बहुत डांटते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का प्यार देखना चाहिए।